और सवाल यह है कि सड़क अगर अच्छी हो तो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार 20 की लगती है। शायद आपने ये महसूस किया होगा, लेकिन यही तो गलती है और यही तो खतरा है। मुंबई में बांद्रा वर्ली सी लिंक पर अधिकतम रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन वहां कल रात करीब 3 बजे एक तेज रफ्तार कार ने 11 लोगों को टक्कर मार दी। और यह हादसा ऐसे समय पर हुआ जब पहले से ही उस जगह पर हादसाग्रस्त कारें और घायलों को ले जाने के लिए एम्बुलेंस खड़ी थी। वर्ली सी लिंक पर दुर्घटना के इस डबल अटैक में 5 लोगों की मौत हो गई और 8 लोग घायल हुए। सी लिंक पर हुए इस हादसे का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। ठीक एक ही जगह पर एक के बाद एक हुए हादसे ने लोगों को डरा दिया है। दरअसल पहले हादसे के बाद उस जगह पर एम्बुलेंस, वर्ली सी लिंक के कर्मचारी और कुछ राहगीर लोगों की मदद के लिए रुक गए थे, लेकिन तभी तेज रफ्तार से आई कार ने सड़क पर खड़े लोगों को कुचल दिया। यह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। हम आपको वर्ली सी लिंक पर हुए हादसे के तांडव का पूरा घटनाक्रम बताते हैं और तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि वीडियो में सबसे पहले दुर्घटना स्थल दिखाई देता है और इसमें नजर आता है कि सड़क पर एक एम्बुलेंस खड़ी है और एम्बुलेंस के पास ही 2 कारें भी खड़ी हैं। इन दोनों कारों में टक्कर के बाद कुछ लोग घायल हो गए। एम्बुलेंस इन्हीं घायलों को लेने के लिए आई थी और यह पहला हादसा रात करीब 2:30 बजे हुआ, यानी यह पहला एक्सीडेंट का मामला था 2:30 बजे रात का। और हादसे के तुरंत बाद बांद्रा वर्ली सी लिंक के कर्मचारी भी वहां पर पहुंच गए थे और करीब 2:54 पर यह नजर आया कि 10 से 12 लोग सड़क पर खड़े थे और ये लोग घायलों की, यानी जो हादसा हुआ था उसमें जो लोग घायल हुए थे उनकी मदद कर रहे थे। और इसी बीच रोड पर जाम ना लगे इसके लिए वर्ली सी लिंक का एक कर्मचारी अन्य राहगीरों को आगाह करने के लिए टॉर्च की मदद ले रहा था, यानी दूसरों को यह चेतावनी दे रहा था और टॉर्च के सहारे वो लोगों को उस जाम से बचाने के लिए, इस हादसे की वजह से जाम न लगे इसलिए दूसरी तरफ से रास्ता दिखा रहा था। तभी एक कार फुल स्पीड में आई जिसको कर्मचारी की टॉर्च की लाइट नजर नहीं आई। उसने पूरी रफ्तार के साथ 11 लोगों को कुचलते हुए और कारों को टक्कर मारते हुए वो वहां से निकल गई। यानी बांद्रा सी लिंक पर गाड़ियों की मिनिमम स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा रहना जरूरी है, लेकिन आमतौर पर सी लिंक पर ज्यादातर गाड़ियां 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा रहती है और जिस कार ने टक्कर मारी उसकी रफ्तार तकरीबन 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की बताई जा रही है। इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है और एक ट्वीट में उन्होंने मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुंबई में बांद्रा वर्ली सी लिंक पर हुए हादसे में लोगों की मौत से आहत हूं और जो लोग घायल हुए हैं वे शीघ्र स्वस्थ होंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी इस हादसे पर दुख जताया और उन्होंने भी एक ट्वीट किया और उन्होंने भी अब घायलों की मदद के लिए लिखा है कि घायलों की हालात में सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं और दुर्घटना की जांच हो रही है और आगे कार्रवाई की जाएगी। यानी हादसे के बाद प्रतिक्रियाएं भी मिली, लेकिन सच ये था कि यह हादसा इतना गंभीर था और इस तरह से हुआ कि वहां पे मौजूद लोग इसे समझ भी नहीं पाए कि आगे और क्या करना है, क्योंकि एक हादसे के बाद वहां पे रेस्क्यू की टीम पहुंचती है और वो भी स्पीड की भेंट चढ़ जाती है। ये जो पूरा ब्रिज आप देख पा रहे हैं ये तकरीबन 5.5 किलोमीटर लंबा ब्रिज है, जिसे जो वाहन यहाँ से गुजरते हैं वो महज 10 मिनट की टाइम बाउंड में वो कंप्लीट करते हैं, जो डिस्टेंस है वो कवर करते हैं। अब आप समझ पाएंगे कि 5 किलोमीटर का सफ़र तय करने में जो गाड़ियाँ 10 मिनट लगा रही हैं उनकी रफ्तार क्या होगी। हालांकि इस पूरे ब्रिज पर कई
स्पीड कैमराज लगे हुए हैं, स्पीड डिटेक्शन कैमराज लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं और इन्हीं में से एक सीसीटीवी कैमरा में जो बीती रात हादसा हुआ वो भी हमें कैप्चर किया हुआ देखने मिला, जिसमें हम देख सकते थे कि किस प्रकार जो गाड़ियां, पहले 2 गाड़ियों की टक्कर होती है जिनकी सहायता के लिए एम्बुलेंस पहुंचती है और फिर पीछे से एक और तेज़ रफ्तार गाड़ी पहुंचती है और जो यहाँ पर मदद के लिए पहुंची एम्बुलेंस थी, जो लोग खड़े थे, उन्हें किस प्रकार ज़ोरदार टक्कर मारती है और इसी टक्कर में 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो आप समझ पाएंगे कि जो दूरी है वो ज़रूर कम हो गई है और दूरी कम हो रही है तेज़ रफ्तार से, और तेज़ रफ्तार के चलते तेज़ रफ्तार आपके लिए कितनी ज़्यादा घातक हो सकती है उसका उदाहरण इस तरीके की जो तस्वीर हैं, इस तरीके के जो हादसे हैं वो पेश करते हैं। ये जो हुआ वो तो अच्छा नहीं है। एक तो है कि इन लोग बहुत फास्ट होंगे और कोई वो जो रात को इनका ये जो पुलिस का टीम उधर नहीं होगा, नहीं तो वो तो सीधा स्टार्ट और एंड के ऊपर ही वो अगर जो रहेगा उनका वो जो रडार सिस्टम जो लगाते हैं तो उसके अंदर आ जाना चाहिए था। दूसरा, सीलिंग के ऊपर जो स्पीड है वो सही नहीं है, मिसगाइड कर रहा है। पहले आपको 30 बोलता है, फिर 50 बोलता है, फिर वो स्ट्रेट पे 80 बोलता है। तो आगे से इन लोग ऐसा ही समझते कि 80 का स्पीड है तो 80 के ऊपर जा रहे हैं, पर ये 80 के ऊपर का स्पीड नहीं है, ये तो 120 110 का स्पीड होगा। हादसा तो एक ही तरफ से रोका जा सकता है कि इनका पुलिस सर्वेलेंस जो ट्रैफिक पुलिस उनका होना चाहिए। और आप 1000 रुपया 10,000 रुपया फाइन करके कोई फ़ायदा नहीं है। आप उसको एक टाइम में बिठा दो, एक दिन अंदर पुलिस स्टेशन में, उसके बाद ही वो लाइन पे आएगा। हम आपको जो है बांद्रा वॉली सीलिंग की ओर से लेके जा रहे हैं। ये बहुत नोट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कल रात जो है तकरीबन 3:30-4 के बजे यहाँ पे एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 5 लोगों की मौत हो चुकी है। 4 या 5 व्हीकल जिसमें एक एम्बुलेंस थी वो भी इसमें इंक्लूडेड थी। ये पैच 4 लेन ट्रैफिक है जैसे आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, लेकिन आगे चलते जो है ये एक 2 लेन पैच बन जाएगा। यहाँ पे हम जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट की बात करें तो ना ही कोई बम्पर है, ना ही कोई जो है ट्रैफिक वायलेशंस के लिए रूल्स बने गए हैं, क्योंकि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, हमें एक्सपर्ट्स ने ये कहा था कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसके चलते ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि यहाँ पे एक स्पीड मीटर यानी कि जो बम्पर है वो लगाया जा सके। अब ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि यहाँ पे जैसे हम देखते हैं बाकी हाईवेज पे एक रूल्स होते हैं, कुछ ट्रैफिक अरेंजमेंट्स या एक इमरजेंसी सर्विसेज होती है जो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे नॉर्मल जो मुंबई पुलिस की या ट्रैफिक पुलिस की जो नंबर है या उनका ट्विटर हैंडल है उसी के ज़रिए जो एक्सीडेंट नोट की जाती है। अब आप जैसे स्ट्रक्चर देखिए, ये तो स्टार्टिंग में 50 की स्पीड लिमिट थी, फिर 80 की, और जब यहाँ एक नैरो लेन हो रहा है जहाँ 4 लेन के ट्रैफिक से आप 2 लेन ट्रैफिक में आ रहे तो आपका स्पीड लिमिट जो है 30 हो रही है। तो जहाँ रात में हम देखते हैं कि काफ़ी जो व्हीकल्स है यहाँ से मूव होते हैं या काफ़ी गाड़ियाँ जो है बांद्रा वाली सीलिंग से जाती है तो एक जॉय राइड की तरह जाते हैं, तो उनकी जो स्पीड रहती है, स्पीड लिमिट सबसे ज़्यादा रहती है। यहाँ तक कि पुलिस का ये भी कहना है कि ये जो स्पीड लिमिट है जिसके कारण ये एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और सबसे ज़्यादा ये जो ओवर स्पीडिंग के केसेस है वो रात में ही होते हैं। तो एक डिज़ाइन स्ट्रक्चर, जहाँ हमने आपको दिखाया कि डिज़ाइन स्ट्रक्चर का इशू है, 4 लेन से 2 लेन हो रहा है ट्रैफिक। उसके अलावा जहाँ आप स्पीड लिमिट की बात करें तो स्पीड लिमिट पूरे स्ट्रेच पे अलग अलग है, जिससे जो भी ड्राइवर है उसे मूव करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ये काफ़ी रीजंस है कि ये बांद्रा वॉली सीलिंग पे एक्सीडेंट्स होना, क्यों एक्सीडेंट प्रोन एरिया हो जाता है ये बांद्रा वॉली सीलिंग, और उसी के चलते आप देख सकते हैं कि कल रात भी एक काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट हुआ है यहीं बांद्रा वॉली सीलिंग पे, और जिसकी आपने हमें ठीक से रिपोर्ट दिखाई, आपको ठीक से दिखाया कि क्या स्पॉट है और क्या इश्यूज़ है ये पूरे बांद्रा वॉली सीलिंग पे जिसके चलते ये एक्सीडेंट हो रहा है। मैं यशा, कैमरामैन अनिल के साथ, जी न्यूज़ मुंबई। यानी सड़कों पर हादसों का एक बड़ा कारण तेज रफ्तार है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के वर्ष 2021 के एक डेटा के मुताबिक हमारे देश में 59.7% हादसे तेज रफ्तार की वजह से होते हैं। पिछले साल कुल 4,03,116 सड़क हादसे हुए थे, जिनमें से 2,40,828 हादसे ओवर स्पीडिंग की वजह से हुए थे। ओवर स्पीडिंग की वजह से होने वाले हादसों में पिछले साल 87,000 से
ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। हम एक नागरिक के तौर पर यही चाहते हैं कि हमारे देश की सड़कें विश्व स्तरीय हों, लेकिन नियमों का उल्लंघन करके तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना बंद नहीं करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि देश में ज्यादातर हादसे राष्ट्रीय राजमार्गों एक्सप्रेस वे पर ही होते हैं। वजह साफ है, अच्छी सड़कें देखकर अक्सर लोग गाड़ी की रफ्तार बढ़ा देते हैं। देखा जाए तो हमारे देश की कुल सड़कों में मात्र 2.1% सड़कें ही नेशनल हाईवे हैं, लेकिन इन 2.1% सड़कों पर ही देश के 30.3% सड़क हादसे हो जाते हैं। और एनसीआरबी के अनुसार देश में सबसे ज्यादा सड़क हादसे शाम 6 बजे से रात 9 बजे के बीच होते हैं। 2021 में हुए कुल 4 से ज्यादा सड़क दुर्घटनाओं में से 81,410 हादसे शाम 6 बजे से रात 9 बजे के बीच हुए थे। और कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि सड़क हादसे रात के समय में ज्यादा होते हैं। इसके अलावा इन आंकड़ों से यह भी साफ है कि सड़क हादसों का मुख्य कारण तेज रफ्तार है।